मैं डॉक्टर नाइला तलत। मैं गायनोकोलॉजिस्ट के तौर पे तकरीबन 35 साल से कर रही हूँ प्रैक्टिस। और मैं बात करना चाहूँगी पीसीओएस के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन होता जा रहा है और इसके साथ है ना बहुत बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ हमारी फूड के अंदर, खुराक के अंदर जंक फूड और प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा आ रहा है और उस प्रोसेस फूड की वजह से, कंजम्पशन की वजह से ये पीसीओ बहुत कॉमन होता जा रहा है। बच्चियाँ या तो अंडरवेट होती हैं या फिर ओवरवेट होती हैं और है ना मदर्स को इस बात के लिए ख्याल करना चाहिए कि अगर बच्ची वो ओवरवेट हो रही है, उसके पीरियड्स मिस हो रहे हैं, उसके छोटे छोटे बाल आने शुरू हो गए हैं चिन के ऊपर, या फिर उनके बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, सर के बाल बहुत गिर रहे हैं, तो उसकी तरफ उसको डॉक्टर्स के पास लेके जाएं और उनका मुकम्मल इलाज कराएं। और इस इलाज में पीसीओ के ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा बेसिक जो है वो आपका मेडिसिन से ज़्यादा आपके वेट कंट्रोल है। अगर वेट बढ़ेगा तो पीसीओ जो है तंग करेगा बहुत। और दूसरा ये कि अगर डाइट सही नहीं होगी, जैसे अब प्रोसेस फूड और है ना डब्बों में आने वाली जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, जो पैकेटों में आ रही हैं, उनको सेव करने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स डलते हैं। उन केमिकल्स की वजह से फिर ये प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं डाइट के अंदर और बच्चियों के अंदर। दूसरा ये कि हमने प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दिए। प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लास, प्लेटें, डब्बे और फिर ऊपर से माइक्रोवेव की वजह से लोग है ना प्लास्टिक के बर्तनों में है ना माइक्रोवेव में गर्म करके तो वो खुराक लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है क्योंकि प्लास्टिक के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिर आपकी डाइट में शामिल हो जाते हैं और वो आपके हार्मोन्स के साथ कम्पीट करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब दूसरी इसके लिए मेडिसिन के भी ट्रीटमेंट हैं हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे, और जो लोग हैं ना इनको पूरी तरह से फॉलो करते हैं वो ठीक भी हो जाते हैं। तो मैं तो यही दरख्वास्त करूँगी कि शुरू से ही इस बीमारी को पकड़ा जाए और है ना लोग है ना मदर्स और है ना बच्चियाँ, इनको इस चीज़ के लिए, पीसीओ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए ताकि है ना ये हमारी सोसाइटी में इसका जो नंबर बढ़ता जा रहा है वो कम हो जाए। ट्रीटमेंट के बारे में इसमें ये है कि हम ज़्यादातर इसमें ना अगर जहाँ पे डिपेंड करता है कि पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर पेशेंट के मेंसेस सही नहीं आ रहे, कई कई महीने मेंसेस नहीं आ रहे या लेट आ रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं और जो है उनके बाल आ रहे हैं, तो उसमें हम हार्मोन्स उनको देते हैं जो कि उनके पीरियड्स को रेगुलर करते हैं। और इसके अलावा कुछ हार्मोन्स जो होते हैं, जो उनके मेल हार्मोन लेवल जो बढ़ जाता है उसको कम करता है। दूसरा जो है साथ जो हमारे जो हार्मोन्स सही करने के लिए हमें कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह देने होते हैं, जिसमें फोलिक एसिड और आइनोसिटोल, डिकाइरोइनोसिटोल और इस तरह के होते हैं जो कि साशे और टैबलेट्स फॉर्म में आते हैं, उनको रेगुलर हम देते हैं। इसके अलावा हम मेटफॉर्मिन, जो ग्लूकोफेज के नाम से अक्सर लोग जानते हैं, वो भी दी जाती हैं ताकि इन पेशेंट का, ऐसे पेशेंट्स का इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको हम कंट्रोल कर सकें। मायोइनोसिटोल और एनोसिटोल, डिकाइरोइनोसिटोल, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसके साथ है ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। और इसके सबसे बड़ा फ़ायदा है क्योंकि नॉन हार्मोनल है तो फिर बहुत इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और इससे वेट भी कम होता है, पीरियड्स भी रेगुलर हो जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी काफ़ी कम हो जाता है। तो ये जो इस तरह से पीसीओ अगर है ना ये रेगुलर लेते रहें पीसीओ का ट्रीटमेंट, तो ये ठीक भी हो जाते हैं, काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। ठीक वैसे तो पीसीओ लाइफ टाइम के लिए लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, लेकिन ये है कि एक चीज़ को आप कंट्रोल कर लें तो फिर आपके है ना वो जो है वेट भी नहीं बढ़ता, पीरियड्स भी रेगुलर हो जाते हैं और ऐसी बच्चियां जब शादियां होती हैं तो कंसीव भी कर लेती हैं।